वीडियो आपने ओपन कर ली है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सवाब है। कुरान पाक का उर्दू तर्जमा सुने और दूसरों को भी इस नेकी में शरीक करें। मेरे चैनल पर खाना काबा और मदीना शरीफ की खूबसूरत ज़ियारतें आप इस वक्त देख रहे हैं। नाजरीन, आज कुरान पाक का पहला पारा मैंने शुरू किया हुआ है। आयत नंबर 130 से शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और इब्राहिम के दीन से कौन मुंह फेरे सिवा उसके जो दिल का अहमक है। और बेशक जरूर हमने दुनिया में उसे चुन लिया और बेशक वो आखिरत में हमारे खास कर्ब की कबीलियत वालों में है। जबकि उससे उसके रब ने फरमाया गर्दन रख। अर्ज की मैंने गर्दन रखी उसके लिए जो रब है सारे जहान का। और उसी दीन की वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को। और यकूब ने ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया। तूने मरना मगर मुसलमान बल्कि तुम में के खुद मौजूद थे जब यकूब को मौत आई। जबकि उसने अपने बेटों से फरमाया मेरे बाद किसी की पूजा करोगे? बोले हम पूजेंगे उस जो खुदा है आपका और आपके वालदों इब्राहिम इस्माइल इसहाक का और एक खुदा और हम उसके हजूर गर्दन रखे हैं। ये एक उम्मत है कि गुजर चुकी उनके लिए है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओ और उनके कामों की तुम पर पुरोशश न होगी। और किताबी बोले यहूदी या नुसरानी हो जाओ राह पाओगे। तुम फरमाओ बल्कि हम तो इब्राहिम का दीन लेते हैं जो हर बातिल से जुदा थे और मुश्रिकों से न थे। यूं कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो उतारा गया इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और उनकी औलाद पर। और जो अता किए गए मूसा ईसा और जो अता किए गए बाकी अंबिया अपने रब के पास से। हमने उनमें से किसी पर ईमान में फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के हजूर गर्दन रखे हैं। फिर अगर वो भी यूं ही ईमान लाए जैसे तुम लाए जब तो वो हदायत पा गए। और अगर मुंह फेरें तो वो नरी जिद में हैं। तो ए महबूब अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें कफायत करेगा और वही है सुनता जानता। हमने अल्लाह की रेनी ली और अल्लाह से बेहतर किसी की रेनी और हम उसी को पूजते हैं। तुम फरमाओ क्या अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो हालांकि वो हमारा भी मालिक और तुम्हारा भी और हमारी करनी और हमारे साथ और तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और हम निरी इसी के हैं। बल्कि तुम यूं कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और इनके बेटे यहूदी या नुसरानी थे। तुम फरमाओ क्या तुम्हें इल्म ज्यादा है या अल्लाह को? और उससे बढ़कर जालिम कौन जिसके पास अल्लाह की तरफ गवाही हो और उसे छुपाए। और खुदा तुम्हारे कुहताकों से खबर नहीं। और वो एक ग्रोह है कि गुजर गया उनके लिए उनकी कमाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी कमाई और उनके कामों की तुमसे प्रोशश न होगी। नाजरीन, आज का मेरा कुरान पाक का पहला पारा खत्म हो गया है। अगले पारे के लिए हम दूसरे सिपारे को शुरू करते हैं। नाजरीन, दूसरा सिपारा मैं शुरू कर रहा हूँ। आयत नंबर 142 है। अब कहेंगे बेवकूफ लोग किसने फेर दिया मुसलमानों को उनके उस किबला से जिस पर थे। तुम फरमा दो कि पूरब पीछम सब अल्लाह ही का है जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। और बात यूं ही है कि हमने तुम्हें किया सब उम्मतों में अफजल कि तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह। और ए महबूब तुम पहले जिस किबला पर थे हमने वो उसी लिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये भारी थी मगर उन पर जिन्होंने अल्लाह ने हदायत की और अल्लाह की शान के तुम्हारा ईमान हकारत करे। बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहर वाला है। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस कबीला की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। और ए मुसलमानों तुम जहाँ कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ करो। और वो जिन्हें किताब मिली है जरूर जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह उनके कुताहकों से बेखबर नहीं। और अगर
तुम उन किताबियों के पास हर निशानी लेकर आओ, वो तुम्हारे किबला की पैरवी न करेंगे और न तुम उनके किबला की पैरवी करो, और वो आपस में भी एक दूसरे के किबला के ताबे नहीं। और ए सुनने वाले किसी बाशिद, अगर तू उनकी ख्वाहिशों पर चला बाद उसके कि तुझे इल्म मिल चुका, तो उस वक्त जरूर सितमगार होगा। जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे आदमी अपने बेटों को पहचानता है, और बेशक इनमें एक ग्रोह जानबूझकर हक छुपाते हैं। ऐ सुनने वाले, ये हक है तेरे रब की तरफ से, यह हक वही है जो तेरे रब की तरफ से हो, तो खबरदार तू शक न करना। और हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत है कि वो इसी तरफ मुंह करता है, तो ये चाहो कि नेकियों में औरों से आगे निकल जाएं। तुम कहीं हो, अल्लाह तुम सबको इकट्ठा ले आएगा, बेशक अल्लाह जो चाहे करे। और जहाँ से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और वो जरूर तुम्हारे रब की तरफ से हक है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। और ए महबूब, तुम जहाँ से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ करो कि लोगों को तुम पर कोई हज्जत ना रहे, मगर जो उनमें नाइंसाफी करें तो उनसे न डरो और मुझसे डरो। और ये उस लिए है कि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और किसी तरह तुम हदायत पाओ, जैसे हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम में से कि तुम पर हमारी आयातें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है, और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था। तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री न करो। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। और जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमको उसी की तरफ फिरना। ये लोग हैं जिन पर उनके रब की दर्दें हैं और रहमत, और यही लोग राह पर हैं। बेशक सफा और मरवा अल्लाह के निशानों से है, तो जो उस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि उन दोनों के फेरे करे। और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। बेशक वो जो हमारी उतरी हुई रोशन बातों और हदायत को छुपाते हैं बाद इसके कि लोगों के लिए हम उस किताब में वाज़िह फरमा चुके हैं। उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत। मगर वो जो तौबा करें और संवारें और जाहिर कर दें तो मैं उनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा, और मैं ही हूँ बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान। बेशक वो जिन्होंने कुफर किया और काफिर ही मरे, उन पर लानत है अल्लाह और फरिश्तों और आदमियों सब की। बेशक हमेशा रहेंगे उसमें, न उन पर से अजाब हल्का हो और ना उन्हें मोहलत दी जाए। और तुम्हारा महबूद एक महबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला मेहरबान। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन का बदलते आना और कश्ती के दरिया में लोगों के फायदे लेकर चलती है, और वो जो अल्लाह ने आसमानों से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को उससे जिला दिया और जमीन में हर किस्म की जानवर खिलाए, और हवाओं की गर्दिश और वो बादल के आसमान और जमीन के बीच में हुक्म का बांधा है, उन सब में अक्लमंदों के लिए जरूर निशानियां हैं। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और महबूद बना लेते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। और कैसी हो अगर देखें जालिम वो वक्त जब कि अजाब उनके आंखों के सामने आएगा, इसलिए कि सारा जोर खुदा को है, और वो इसलिए कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। नाजरीन, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें हमारी वीडियो के मुताबिक हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके मुताबिक अगली वीडियो बना सकें। नाजरीन, आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت جلد آنے والی ہے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔